मुख्तार अंसारी को लेकर खबर आई कि मुख्तार को जहर दे दिया गया है। मुख्तार अंसारी को धीमा जहर दिया गया, यह खबर आई, उसके बाद हड़कंप मच गया। मुख्तार बांदा की जेल में बंद था, गाड़ियों का काफिला दौड़ने लगा, पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी, एंबुलेंस दौड़ने लगी और यह बांदा मेडिकल कॉलेज जाकर रुकी। मुख्तार को फौरन आईसीयू में भर्ती कराया गया और आईसीयू में मुख्तार का इलाज शुरू हुआ। तब तक अखबार में खबर छप चुकी थी, टीवी पर खबर आ चुकी थी कि मुख्तार को क्या वाकई जहर दिया गया, क्योंकि 2 दिन पहले मुख्तार के वकील ने कोर्ट में कहा था कि मुख्तार को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। क्या वाकई मुख्तार को जहर दिया गया? मुख्तार 3:30 बजे, तड़के 3:30 बजे बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में था। मुख्तार का भाई जो सांसद है अफजाल अंसारी, फौरन वो प्रयागराज से भागकर बांदा पहुंचे। मुख्तार का बेटा उमर अंसारी फौरन बांदा पहुंचा। मुख्तार अंसारी का इलाज आईसीयू में चल रहा था। मानो कि क्या वाकई मुख्तार को धीमा जहर दिया गया? शाम होते होते मुख्तार का पूरा परिवार यह आरोप लगा रहा था कि मुख्तार को जान से मारने की कोशिश है। शाम होते होते मुख्तार को अस्पताल से भेज दिया गया वापस बांदा की जेल में। डॉक्टर्स का कहना है, मेडिकल रिपोर्ट यह कह रही है कि मुख्तार को इंफेक्शन था। मुख्तार रोजा रख रहा है, मुख्तार शाम को इफ्तार में क्या इतना ज्यादा खाना खा रहा है जिसकी वजह से पेट में इंफेक्शन हुआ। इस तरह की कुछ वजह डॉक्टर्स दावा कर रहे हैं। लेकिन मुख्तार जिस धीमे जहर का जिक्र कर रहा है वो धीमा जहर क्या है, स्लो पॉइजन क्या है? दरअसल स्लो पॉइजन के तौर पर थैलियम को इस्तेमाल करते हैं। ये जो थैलियम है ये नमक जैसा होता है, वैसा दिखता है, लेकिन इस थैलियम का कोई स्वाद नहीं होता है। और ये थैलियम पहले अतीत में कई बार इस तरह की घटनाएं आई तो इस थैलियम का इस्तेमाल किया गया। इस थैलियम को खाने में मिलाकर दिया जाता है तो इसमें कोई टेस्ट नहीं होता। खाने वाला ये नहीं बता सकता है कि इसमें कोई जहर मिला है या नहीं मिला है, एक बात। दूसरी बात, थैलियम अगर किसी खाने में है तो धीरे धीरे यह असर करता है। सबसे पहले इसे खाने वाले को उल्टी होगी, डायरिया की शिकायत होगी, सर में दर्द होगा, इस तरह की दिक्कतें शुरू होती हैं। और उसके बाद यह थैलियम पूरी तरह से नर्वस सिस्टम को खत्म कर देता है, यानी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है और इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन इंसान की मौत एक बार में नहीं होती। इंसान की मौत 2 से 3 हफ्ते या फिर 3 महीने तक थैलियम असर करना शुरू करता है और उस शख्स की मौत हो जाती है। लेकिन जिस तरह से मुख्तार अंसारी को रात होते होते अस्पताल से वापस जेल भेज दिया गया, यह बताता है कि मुख्तार को कोई धीमा जहर नहीं दिया गया। मुख्तार इस स्थिति में थे कि उन्हें वापस जेल भेजा जा सके, यानी डॉक्टर्स ने उन्हें फिट पाया। अब दूसरी वजह कि धीमा जहर की कहानी क्यों बनाई गई। मुख्तार 19 साल से जेल में बंद है, अलग अलग जेलों में बंद रहा। मुख्तार पंजाब में था, योगी के डर से पंजाब की रोपड़ जेल में ऐश की जिंदगी चल रही थी। मुख्तार की पत्नी तक जेल में जाती थी, रोपड़ जेल में, और मुख्तार लाखों और करोड़ों रुपया जेल में कर्मचारियों पर लुटा रहा था, यह भी रिपोर्ट है। योगी आदित्यनाथ पंजाब के रोपड़ से मुख्तार को लेकर उत्तर प्रदेश आए और जब से योगी आदित्यनाथ मुख्तार को यूपी लाए, यकीन मानिए सिर्फ 17 महीने में मुख्तार को 8 मामलों में सजा हो चुकी है। 2 मामलों में उम्र कैद की सजा योगी राज में हो गई। क्या यह योगी का खौफ है? क्या मुख्तार अंसारी यूपी छोड़कर वापस किसी दूसरे राज्य में जाना चाहता है और उस राज्य में जाने के लिए मुख्तार और मुख्तार की टीम जहर देने का बहाना बना रही है, जिससे जहर के नाम पर ऊपरी अदालत में जाया जा सके, यह कहा जा सके कि मुख्तार की जान खतरे में है, योगी राज में मुख्तार सेफ नहीं, इसलिए उत्तर प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में उसे शिफ्ट किया जाए। क्या यह जो पूरी कहानी है, अगर यह पूरी कहानी कामयाब हो जाती तो मुख्तार योगी राज से निकलकर किसी और राज्य में होगा और फिर से ऐश की जिंदगी जेल में काट रहा होगा, जैसे पंजाब के रोपड़ में काट रहा था। और इसलिए मुख्तार का यह जो पूरी कहानी और यह पूरा जो चक्रव्यूह था, यह चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को डॉक्टर्स ने भेद दिया है। साफ है कि मुख्तार बहाना बना रहा था, उसे कोई जहर नहीं दिया गया।